बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। मैं हूँ फ़ाइज़ा और आज आपके लिए लाई हूँ एक और मज़ेदार सी रेसिपी। आज मैं बना रही हूँ चिकन टिक्का हांडी। बहुत ही सिंपल सी है और इतनी मज़ेदार बनती है कि आप उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। और जो घर में मौजूद अशिया है उन्हीं से मैंने इनको तैयार किया है। तो घर में आपने इस डिश को तो लाज़मी ट्राई करना है। और मज़े की बात यह है कि आप इसको मटन या फिर बीफ के साथ भी ट्राई कर सकती हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे तैयार की है मैंने ये मज़ेदार सी टिक्का हांडी और कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं जो इसमें शामिल होंगे। तो चलें शुरू करते हैं। अच्छा जी, मैं इसको बना रही हूँ मिट्टी की हांडी में। अगर आप चाहें तो यहाँ पे नॉन स्टिक पैन या फिर कढ़ाई भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो 1 कप डाल दिया है मैंने हांडी में ऑयल। और ऑयल शामिल करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा गर्म करने रख दूँगी। और इसमें 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया है नमक का। और नमक शामिल करने के बाद ये देखें ऑयल गर्म हो चुका है। तो यहाँ पे चिकन है मेरे पास 1 किलो के बराबर। और ये चिकन का जो कट मैंने लिया है वो नॉर्मल साइज़ है, बहुत बड़े पीसेस नहीं है यहाँ पे मेरे पास। और चिकन शामिल कर देंगे। चिकन को अच्छे से पहले से धो लें और धोने के बाद ये देखें मैंने शामिल कर दिया है। और इसके बाद 2 टेबलस्पून भर के इसमें मैं डालूँगी अदरक और लहसुन। तो अदरक और लहसुन डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे। और 2 टेबलस्पून है मेरे पास यहाँ पे लेमन जूस। तो अगर बड़े साइज़ के लीमू हो तो 2 इस्तेमाल कर लें। अगर छोटे साइज़ के आपके पास लीमू है तो आपने 3 इस्तेमाल कर लेने हैं। तो मिक्स कर लें इन चीज़ों को। और अब हमने यहाँ पे इसको छोड़ देना है कवर लगा के यहाँ तक कि ये देखिए ये चिकन अपना पानी छोड़ेगा। और जो लहसुन अदरक और लीमू डाला है हमने वो इसको मज़ेदार सा फ्लेवर देगा। तो मैं इसको ढक दूँगी तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। तो चलें चेक करते हैं 5 मिनट के बाद। देखिए मज़ेदार सी हांडी हमारी यहाँ पे टिक्का हांडी हमारी तैयार हो रही है। और काफ़ी हद तक चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया है। तो ये देखिए इसका कलर भी अच्छा खासा चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे मेरे पास थे 3 टमाटर मीडियम साइज़ के। टमाटर को हमने ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लिया है और ये तकरीबन 1 कप के बराबर है। तो वीडियो देखने के साथ साथ आप लोगों से गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। और अगर आपको मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखनी है तो विज़िट करें चटपटे पकवान का। आपको इंशाल्लाह चटपटे पकवान बहुत ही पसंद आएगा। तो यहाँ पे मैंने टिक्का हांडी को ढक दिया है यहाँ तक कि जो टमाटर है उसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। तो दूसरे तरफ मैंने एक बाउल लिया है उसमें डाला है 1 कप दही मैंने। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। खुश्क धनिए का पाउडर है 1 टेबलस्पून यहाँ पे मेरे पास। इसके अलावा मेरे पास है गरम मसाला 1 टीस्पून, हल्दी है 1 टीस्पून और सुरख मिर्च का पाउडर शामिल करूँगी मैं इसमें 1 टीस्पून। और यहाँ पे है मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा का पाउडर मोटा कूटा हुआ 1 टेबलस्पून। और 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा मोटी कुटी हुई लाल मिर्च का। तो इन चीज़ों को मिक्स कर लें, अच्छे से मिक्स करें ताकि दही में गुठलियाँ बाकी ना रहें। बस जी ये मिक्स हो चुका है। तो चलें अपने हांडी को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हांडी को पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से ऑयल अब ऊपर आ चुका है। और जो टमाटर हमने इसमें शामिल किए थे वो भी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुके हैं। तो अगर आप ये प्रोसेस मटन या फिर बीफ के साथ कर रहे हैं तो उसको आप पहले से प्रेशर कुकर में अच्छे से गला लें। अब ये जो दही का मिक्सचर हमने बना कर रखा हुआ था इसमें शामिल कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। देखें अभी से मज़ेदार सी ये हांडी कितनी टेस्टी लग रही है। टिक्का फ्लेवर की ये हांडी बहुत ही मज़े की लगती है नान और चपाती के साथ। और यहाँ पे मेरे पास है हरी मिर्च जिसकी डंडी मैंने निकाल ली है। 3 से 4 हरी मिर्च आप शामिल कर दें और साबित हरी मिर्च आपने डालनी है। और मिक्स करने के बाद हमने इसमें नमक शामिल कर देना है। 1 टीस्पून हमने नमक पहले शामिल किया था
और 1 टीस्पून मैं इसमें अब शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको मैं ढक दूँगी यहाँ तक कि दही का पानी खुश्क नहीं हो जाता। तो ये देखें यहाँ पे इसको पकते हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। और अगर आप इसको बिल्कुल ड्राई बनाना चाहते हैं तो मज़ीद इसको 5 मिनट पका लें, मगर मैं यहाँ पे इसको हल्की सी ग्रेवी वाला बनाना चाहती हूँ, तो हल्की सी ग्रेवी इसकी रहने दूँगी। तो ये तैयार है। देखें ऑयल ऊपर आ चुका है। यहाँ पे मैं लूँगी प्याज के, ये देखें स्लाइस 2 मैंने रखे हैं, क्योंकि अक्सर घरों में फॉइल पेपर मौजूद नहीं होता और ये कोयला मैंने पहले से ही गर्म करने के लिए चूल्हे पर रख दिया था। तो इस प्याज के स्लाइस के ऊपर मैं रखूँगी ये चारकोल और इस पे डाल दूँगी 1 टीस्पून के बराबर ऑयल। तो स्मोकी टेस्ट हम इसको देने लगे हैं और ये मेरा फेवरेट पार्ट है। बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है, स्मोकीनेस आती है चिकन टिक्का हांडी में। तो 2-3 मिनट कवर किया मैंने और ये देखें जनाब, मज़ेदार सी हमारी चिकन टिक्का हांडी माशाल्लाह से कितनी यमी लग रही है। तो चारकोल को भी निकाल लें और ये जो आपने प्याज के स्लाइस रखे हैं इनको भी आपने निकाल लेना है। और इसको सर्व करेंगे हम चपाती के साथ, नान के साथ। हल्का सा हरा धनिया और बारीक कटी हुई अदरक शामिल करें। तो ये ज़बरदस्त सी हमारी चिकन टिक्का हांडी तैयार है। घर में मौजूद मिसाले हैं उसी से मैंने इसको तैयार किया है, मगर इसका टेस्ट इतना मज़े का है कि आप इसको बार बार बनाएंगे। तो चलें सर्व करते हैं और इसकी दिखाते हैं आपको फाइनल लुक। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग चाहें तो इसको हांडी में भी सर्व कर सकते हैं एज़ इट इज़, मगर मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहती थी कि मैंने इसकी कितनी ग्रेवी बनाई है। और ये मज़ेदार सी ग्रेवी इतनी टेस्टी है कि आपको खाकर मज़ा ही आ जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे गार्निश करने लगी हूँ प्याज के स्लाइस के साथ। आज ही इस रेसिपी को ट्राई करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं और मज़ीद आप क्या देखना चाहते हैं। तो ईद स्पेशल रेसिपीज़ भी इंशाल्लाह मैं आपके लिए लेके आऊँगी बहुत जल्द। तो आपने लाजमी इस रेसिपी को ट्राई करना है। बहुत ही मज़े की और फ्लेवरफुल हांडी है, रेस्टोरेंट स्टाइल है। चटपटे पकवान को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ के साथ। फ़ाइज़ा को दीजिए इजाज़त। टिल देन अल्लाह निगहबान।